कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट से लोग पहले से ही बेहाल है। ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई ने और आमजन की कमर तोड़ दी है। कोरोना के चलते पिछले करीब 7 महीने से काम धंधे पटरी पर नहीं आने और रोजगार छिनने से हर वर्ग परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे संकट के दौर में बच्चों की फीस चुकाना अभिभावकों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। सबसे अहम बात तो ये कि कोरोना काल में स्कूलें बंद रहने के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हुई है, जिसमें बड़ी कक्षाओं के बच्चों ने तो फिर भी शिक्षण कार्य किया है, लेकिन जो छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते, निजी स्कूलों की ओर से उनसे भी फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कई स्कूलों की ओर से पूरे कोरोना काल में नियमित रूप से डिजिटल प्रशिक्षण कार्य भी नहीं कराया गया और अब ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस मांगी जा रही है। कुछ स्कूलों ने फीस नहीं देने पर बड़ी कक्षाओं के कई बच्चों के तो मोबाइल पर ऑनलाइन लिंक रोक दिए हैं। ऐसे में अभिभावक फीस को लेकर परेशान हैं। पत्रिका प्राइम टाइम में आज अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे मेहमानों से जानेंगे कि आखिर क्यों स्कूल संचालक मनमानी पर उतर आए हैं, क्यों अभिभावकों की पीड़ा सरकार नहीं सुन रही है। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए फीस वसूली पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रिंसिपल मैडम, हमारी मांगे पूरी जहाँ लोगों के पास में अभी काम नहीं है, वहाँ सरकार को बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए। प्रशासन और स्कूल वाले ये नहीं सोच पा रहे कि ये कहाँ से लाएंगे फीस, इनकी फीस माफ करनी चाहिए। इन लोगों को सब परेशान है, इनको स्कूल ही नहीं चलाने चाहिए थे। ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से जो गवर्नमेंट कह रही है उतनी ही ले, बड़े बड़े स्कूलों ने 50% ऑफ कर दिए, तो ये कैसे नहीं कर सकते। बच्चे द्वारा फीस माफ करे जाए, क्योंकि संकट के काल में उनके पास व्यवसाय और रोजगार नहीं है। आज देश के हजारों लाखों अभिभावक खून के आंसू रो रहे हैं। कोरोना महामारी ने पहले ही उनकी कमर तोड़ रखी है। अब बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डूबा नजर आ रहा है। यूं तो देश में स्कूलों की कोई कमी नहीं है, पर बच्चों को निजी स्कूलों में स्टार श्रेणी की शिक्षा दिलाने की लालसा अब उनके गले की हड्डी बन गई है। राजस्थान में तो स्थिति और भी विकट है, जहां बहुत से निजी स्कूल संचालक फीस के मामले में टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। अभिभावकों का तो आरोप है कि बहुत से स्कूल मालिक बच्चों के नाम काटने की धमकी दे रहे हैं। महामारी के दौर में निजी क्षेत्र में काम करने वाले और अपना रोजगार खुद चलाने वालों के सामने संकट ज्यादा बड़ा है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी है, काम धंधे चल नहीं रहे, वेतन में कटौती हो चुकी है। अभिभावक इन सब बातों को लेकर निजी स्कूलों के आगे गुहार कर रहे हैं। उनको केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन नजर आ रहे हैं। महामारी के दौरान निजी स्कूलों के खर्च काफी कम हो चुके हैं। स्कूल भवन का रखरखाव, बिजली का खर्च, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, पानी, सफाई, सुरक्षा आदि अनेक मद हैं, जिन पर खर्च सामान्य दिनों के मुकाबले निश्चित तौर पर बेहद कम रह गया है, पर वे इसे मानने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि शिक्षकों को वेतन देना पड़ रहा है, तो क्या वे सामान्य दिनों के बराबर वेतन दे रहे हैं? क्या उतनी ही संख्या में शिक्षक उनके यहाँ कार्यरत हैं? क्या वे ईमानदारी से शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत गरीब विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? हो सकता है कुछ स्कूल इस मामले में ईमानदारी बरत रहे हो, पर क्या अधिकांश निजी स्कूल ऐसा दावा कर सकते हैं? कोरोना काल में हर व्यक्ति वैसे ही आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है और उस पर स्कूल प्रशासन की ये दादागिरी, ये लूट। जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो उनसे किस बात की फीस? ऑनलाइन क्लासों के नाम पे जबरन वसूली की जा रही है। जो बच्चे अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों को टीसी काटने का डर और उन्हें मार्कशीट नहीं दी जा रही है, ये डर दे रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कोई एक्शन ले। शर्म आनी चाहिए सरकार और स्कूल प्रशासन को। जब संकट काल के अंदर आम आदमी त्रस्त है, जब उसके पास व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, एक तनाव की लकीर उसके माथे के ऊपर दिख रही है,
तब सरकार और स्कूल प्रशासन को उनकी मदद करने के बजाय वो एक प्रकार का प्रेशर डाल रही है कि स्कूल फीस जमा कराए। कहाँ से फीस जमा कराएगा जब उसके पास फीस ही नहीं है। मेरे को लगता है कि सरकार और स्कूल प्रशासन को दोनों को मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। इस साल की फीस तो कम से कम माफ होनी चाहिए और जब तक इसकी दवा नहीं आए और जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाए तब तक किसी भी कीमत के ऊपर स्कूल फीस नहीं लेनी चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। सब जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पर कितना खर्च आता है। न कक्षाएं, न बिजली, न अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियां। कक्षा में तो विद्यार्थियों की सीमित संख्या होती है। ऑनलाइन में विकल्प खुले हैं। कई सेक्शन की कक्षाएं भले ही एक साथ चलाओ, यहाँ भी टीवी, मोबाइल, बिजली, डेटा का अतिरिक्त भार अभिभावकों पर ही आता है। फिर शुरुआती कक्षाओं के शिशुओं को ऑनलाइन शिक्षा देना तो उनके स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी के साथ खिलवाड़ करना है। बहुत से अभिभावक संचालकों की चेतावनी के बाद किसी तरह फीस भर भी चुके हैं। जो नहीं भर पा रहे वे चक्कर लगा रहे हैं। आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे हैं। महामारी एक्ट में सरकार सब पर नियंत्रण कर लेती है, पर चिकित्सा और शिक्षा जैसी आवश्यक क्षेत्रों से आंखें मूंद लेती है। सरकार में किसी को मध्यम वर्ग की तो कतई परवाह नहीं है। मध्यम वर्ग न संगठित है और न ही आवाज उठाना जानता है, इसलिए पिस्ता भी वही सबसे ज्यादा है। पत्रिका ऐसे लोगों की आवाज उठाने में पहले भी पीछे नहीं रहा और आगे भी अपना कर्तव्य निभाता रहेगा। अभिभावकों की पीड़ा सामने लाने के लिए पत्रिका ने फीस की टीस नाम से अभियान शुरू किया है। अभिभावक अपनी पीड़ा और अनुभव साझा करेंगे तो हमें खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।